নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 20 से 31 तक अर्ज करेंगे। श्लोक संख्या 20। अपहत सकल सकल ऐशण अमलात्म अविरतम एधित भावना उपभूत ज्ञान वशगत्वम् आत्ममनोऽयम् न सरति छिद्र वदक्षर सतां हि अनुवाद। समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्ण संबोधन कर सकते हैं। भगवान अपने को अपने भक्त के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। तात्पर्य। पिछले श्लोक से प्रकट है कि भगवान जनार्दन अपने भक्तों के कार्यों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव भगवान के विचार में मग्न रहता है। जैसा कहा गया है, शृण्वन्तां स्वकथाया कृष्णः। निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहने से शुद्ध भक्त का हृदय समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है, किंतु जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वह किसी भौतिक वस्तु के विषय में नहीं सोचता। मन के शुद्ध हो जाने पर उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि योगी को अपने अंतःकरण में सदैव भगवान के दर्शन होते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जो ही भगवान भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं, भक्त प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता। जब तक वह इन गुणों के वश में रहता है, वह अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है और इंद्रिय सुख के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु हृदय में भगवान के दर्शन होते ही सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती है। मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है और वह भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मा विस्मय भवा अम्बुदो कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतये। हे भगवान, मैं आपका शिक्षाष्टकम का श्लोक है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मा विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत्य। हे भगवान, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस भव सागर में मैं गिर गया हूँ। कृपया मुझे निकालकर अपने चरण कमलों की धूलि में लगा लीजिए। शिक्षा अष्टकम 5। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हाँ हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत करुणा करही इय बार नरोत्तम दास कय न ठेलही रागा पाए तोमा विनय के आछे आमार। हे भगवान, अब आप राजा वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी समेत उपस्थित हैं। अब आप दोनों मेरे ऊपर कृपालु हो, मुझे दूर न भगाएं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यद्यपि भगवान अजय हैं, किंतु अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। वे अपने भक्त पर आश्रित होकर
उसी प्रकार प्रसन्नता का अनुभव करते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण माता यशोदा की कृपा पर आश्रित रहकर करते थे। वे अपने को भक्तों के वश में सोचकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा कभी कभी विदूषक रख लेता है और परिहास में कभी कभी राजा का अपमान भी हो जाता है, किंतु तो भी राजा इन कार्यों से आनंदित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सम्मान पूर्वक भगवान की पूजा करता है। अतः कभी कभी भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान तथा उनके भक्तों का शाश्वत संबंध स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोका 21। न भजति कुमनिशाम सायुज्याम न भजति कुमनिशिराम हरि अधन आत्मधन प्रियोरसख्य श्रुतधान कुल का नाम धैर्य विदधाति पापम अकिंचनेषु सत्सु अनुवाद। भगवान और भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। दरअसल भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद में फूले रहते हैं, वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा करते भी हैं तो उसे कभी स्वीकार नहीं करते। तात्पर्य: भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित है। वे भक्तों की भेंटें तक स्वीकार नहीं करते। वे अभक्तों की भेंटें तक स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भक्त सदैव भगवान के भक्त रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान इत्यादि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इन समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपहास करता है तो वह भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, यदि कोई शुद्ध भक्त का अपमान करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने परम भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा को दंड दिया। यद्यपि वह परम योगी सीधा भगवान के पास गया, किंतु उसे क्षमा नहीं मिली। जो लोग मोक्ष के पथ पर हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कभी अपमान ना करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कभी भी शुद्ध भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उनका जो अपमान करता है उसको भी स्वीकार नहीं करते, उनकी भक्ति को। श्लोका 22। श्रियम अनुचरतीं तत् अर्थिना च द्विपद पत्नीं विबुधान् च यस्वत्पुरा ना भजति निज भृत्यवर्ग तंत्र अथाम अमुम उद
उत्सृजत पुमान् कृतज्ञ अनुवाद। यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर है, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए भगवान की पूजा ना करे। तात्पर्य। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकतावादी व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा, महाराज तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित है। किंतु लक्ष्मी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे लगी रहती है। यद्यपि भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती है, किंतु भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी आह्लादनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु वही भगवान अहेतु की कृपावश अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं। तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर भगवान भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा कौन कृतघ्न भक्त होगा जो भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तथा उनका भक्त दोनों ही रसज्ञ होते हैं। भगवान तथा भक्त के पारस्परिक संबंध को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यह दिव्य होता है। दिव्य अनुभूतियां, भाव, अनुभाव, स्थायी भाव इत्यादि 8 प्रकार की है, जिनकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में की गई है। जो लोग कृष्ण भगवान तथा जीव की स्थिति से अनजान हैं, वे भक्त तथा भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में यह आसक्ति भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए प्राकृतिक है। इसे भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य से? भगवान और उनके भक्त दोनों की भक्ति कैसी है? रसज्ञ होती है। उनको कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। श्लोका 23 मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्यानश्च भगवत्कथा श्रावित्वा ब्रह्मलोकम् ययोसां स्वाम्भुवो मुनि अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने प्रचेताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। तात्पर्य। मनुष्य को भगवान के विषय में शुद्ध भक्त से सुनना होता है। प्रचेताओं को यह अवसर महर्षि नारद से प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। हरे कृष्ण। श्लोका 24 ते अपि तत्मुख निर्यातम् यशो लोकमलापहम् हरे निशम्य तत्पादम् ध्यायन्त तद्गतिं ययुः अनुवाद। नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेतागण भी भगवान के प्रति आसक्त हो उठे।
वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। तात्पर्य: यहाँ यह देखा गया है कि एक स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा सुनकर प्रचेताओं ने सरलता से भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। फिर अपने जीवन के अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे परम धाम विष्णु लोक को चले गए। यह निश्चित है कि जो कोई भगवान की महिमा का श्रवण करता है और उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवत गीता 18.65 में 18.65 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो उनके पिताजी को भी नारद जी उपदेश देके उनको तपस्या में भेजे और उनके बेटा लोग को भी, प्रचेता लोग को भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए ये लोग भी विष्णु लोग चले गए, उन्हीं की कृपा से, नारद मुनि की। श्लोका 25। एतत्ते अभिहितं क्षत्रियं न मां त्वं परिविष्टवान् प्रचेताशां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्। हे विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहाँ तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत में भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है। क्योंकि समग्र विषय ही भगवान की महिमा है, अतः उनमें उनके भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। हरे कृष्ण। श्लोका 26। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच य एष उत्तानपदो मानवस्य अनुवर्णितः वंशे वंशे प्रीततश्चापि निबोध नृपसत्तमम्। सुखदेव गोस्वामी ने लीला माता की सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियवत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तात्पर्य: ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और जहाँ तक ध्रुव महाराज या राजा उत्तानपाद के वंशजों का संबंध है, उनके कार्यकलाप का वर्णन प्रचेताओं तक किया जा चुका है। अब श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ये दोनों भाई थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के पुत्र ये थे ध्रुव महाराज और उनके बेटे का एक और नाम था उत्तम। उन लोग का बारे में बता चुके। अब प्रियव्रत के वंशज का वर्णन बताएंगे। श्लोका 27। यह नारदात आत्मविद्याम अधिगम्य पुनर्महिम
भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ऐश्वर्यं समागात् पदम्। यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सके। हरे कृष्ण। श्लोका 28। इमां तु कौशार वीणोपवर्णिताम् छत्ता निशम्य अजितवाद सत्कथाम् प्रभेद भावो अश्रुकलाकुलो मुने दधार मूर्ध्ना चरणं हृदा हरे। हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय मुनि से भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों में गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान को स्थिर कर लिया। तात्पर्य: यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। भक्त किसी मुक्त आत्मा से आदेश ग्रहण करता है और दिव्य आनंद में विभोर हो जाता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवतम 7.5.32। माता जी आप पढ़ दीजिए। नैषां मतीता वधूरो क्रमाङ्गिन् स्पर्शितनी अर्था अपमगमो यदर्थ महीयशां दराजो अभिषेकं निष्किंचिनानां न वृणीत यावत्। महान भक्त के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। जिसको इस भौतिक जगत में कुछ लेना देना नहीं रहता, वह निष्किंचन कहलाता है। आत्म साक्षात्कार तथा भगवत धाम वापस जाने का अर्थ है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना और उनके सिर पर उनकी और अपने सिर पर उनकी चरण रस धारण करना। इस प्रकार मनुष्य दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ जाता है। विदुर का मैत्रेय से ऐसा ही संबंध था, फलतः उसे वांछित फल मिला। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि ही विदुर को ये सब सुना रहे थे। उनकी संगति का ही असर था कि वो दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ गए विदुर जी। श्लोका 29। विदुर उवाच स अयम् अद्य महायोगिनः भवता करुणात्मना दर्शिता तमस पालो यत्र किंचन गो हरि। श्री विदुर ने कहा, हे परम योगी, हे भक्तों में महान, आपने अहेतु की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तात्पर्य: यह भौतिक संसार तमह या अंधकार कहलाता है और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है।
वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर प्रकाश के साम्राज्य में जाने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकाश के साम्राज्य की जानकारी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग भी करना होता है। इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष की संगति पाने से भगवत धाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। हरे कृष्ण। इस भौतिक संस्कार को अंधकार बोला गया है और आध्यात्मिक जगत को प्रकाश। स्वरूप सिद्ध भक्ति का जब कृपा मिल जाता है और तब वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम का मार्ग साफ हो जाता है उसके लिए। श्लोका 30 श्री शुक उवाच इति इति आनम्य तम आमंत्र विदुरो गजसाह्यवम् स्वानां दिदृक्षु प्रययो ज्ञातीनां निर्वित्ताशय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य: जब संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उनके मन में मिलने की भौतिक इच्छा नहीं रहती। वे उन्हें केवल ऐसे उपदेश देना चाहते हैं जिससे वे लोग लाभान्वित हो सके। गायत्री माता जी म्यूट कर लीजिए थोड़ा। विदुर का संबंध कौरवों के राजघराने से था। यद्यपि वे जानते थे कि परिवार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं, तो भी वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से यह देखने के लिए मिलना चाहते थे कि उनका माया के चंगुल से उद्धार हो पाया है अथवा नहीं। जब विदुर जैसा संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहता है तो उनकी एकमात्र अभिलाषा उन सबको माया के चंगुल से उद्धार करना होता है। इस प्रकार विदुर ने अपने गुरु को सादर नमस्कार किया और कौरवों के राज्य में स्थित हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? आज का अंतिम श्लोक 31 ये तद्दे श्रुणियात् राजन् रागम हरि आत्मनाम आयुधन यशस्वस्ति गतिम ऐश्वर्यम् आप्नुयात्। अनुवाद: हे राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित राजाओं से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं, वे बिना कठिनाई के दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य तथा अंत में भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। आप सभी लोग को इतना सब कुछ मिलेगा। दीर्घायु भी होंगे, संपत्ति भी मिलेगा, ख्याति भी मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, अंत में भगवत धाम जाने का अवसर। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं को नारद का उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।